हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मान के चलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस टॉपिक का नाम है भारत के संविधान की प्रमुख समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में बताऊंगा। मित्र, यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहां से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना एक लाजिम सी बात है। यदि इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए पूरा देख लेते हैं और मैं जो बताऊं उसका एक आप नोट्स बना लेते हैं, एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं आप एग्जाम में बहुत लोगों से अच्छा कर ले जाएंगे। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से और सावधान पूर्वक पढ़ाता हूं। यदि आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी की वीडियो देखनी है तो मेरा जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। आपको ज्योग्राफी की जो इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरा पढ़ा रखा है उसकी सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। मैं फिर भी कह रहा हूं, आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ मिल जाएगा। इस बात का मेरा दावा है। मित्र, आपसे अनुरोध है कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सबसे पहले लाइक करिए और उसका सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्र, आइए मिलकर के हम सबका अध्ययन करते हैं। अनुरोध मेरा यही रहेगा कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करें और नोट्स बनाएं। तो आइए मित्र, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो समिति आती है वह समिति का नाम है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। यह क्वेश्चन मित्र दो तरीके से पूछा जाता है। सिर्फ या तो यह पूछा जाएगा कि संघ शक्ति समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था। इसके अध्यक्ष कौन था, 90% क्वेश्चन इसी तरीके का आने की प्रबल संभावना है और इसी तरीके से आता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो शक्ति समिति थी, इसके मित्र जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू थे। आज के बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि संघ शक्ति समिति, जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप बहुत आराम से पता ले जाएंगे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो दूसरी समिति है मित्र, उसके बाद जो दूसरी समिति है मित्र, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो संघीय संविधान समिति थी
इसके पूछा जाता है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक बार फिर देखिए, संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन प्रांत में हम आते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखते हैं कि जो फंडामेंटल कमेटी थी, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधित समिति जो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक, देखिए जो फंडामेंटल, अगर दो तरह से क्वेश्चन आता है, यदि आपको मूल अधिकार समिति दिया जाए तो भी उसके जो अध्यक्ष थे वह पटेल साहब ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मूल अधिकार समिति थी या अल्पसंख्यक समिति थी, इन दोनों के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फिर ध्यान दीजिए, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक जो संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ये मित्र क्वेश्चन आते हैं, छपते हैं हर एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का प्री एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का, किसी भी स्टेट का पीसीएस का प्री एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी पीईटी में क्वेश्चन देखने की मिल जाता है। उसके बाद आप ग्रुप सी में का कोई एग्जाम दे रहे हैं या ग्रुप डी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, टेट सुपर टेट में पूछना इन क्वेश्चनों को एक छोटी सी बात है, अक्सर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप अपनी तैयारी की मजबूती से पकड़ कर लेते हैं और इनको ठीक तरीके से याद रखते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो मैं जानता हूं आप बहुत लोगों से बहुत आगे होंगे। तो देखिए एक बार फिर मैं रिवीजन करूंगा इसका कि संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसका संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत की जो बात आती है वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंध समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद देखते हैं मित्र इनकी छोटी छोटी समितियां थी जिनके बारे में पूछा जाता है। इसमें थी
जैसे फंडामेंटल राइट्स जो कमेटी थी उसमें आती है उपसमिति। उपसमिति में जैसे फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार, तो इस जो फंडामेंटल राइट की जो उपसमिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे मित्र वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए फंडामेंटल राइट तो हमेशा लोग याद रखते हैं, लेकिन जो उपसमिति में की बात आती है तो इसको लोग पटेल साहब को लगा देते हैं। यहां क्वेश्चन गलत होने की प्रबल संभावना रहती है, लेकिन जहां उपसमिति की बात थी तो यहां पर आपको राइट आंसर लगाना है जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अनुरोध है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखिए, अब मैं बताता हूं जो संविधान निर्माण में सबसे प्रमुख समिति थी, संविधान निर्माण में जिसके द्वारा संविधान हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो तैयार हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। उस समिति का जो नाम था वो था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसे पांडुलम समिति या ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान की जननी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा संविधान तैयार हुआ था। और जो प्रारूप समिति थी इसको पांडुलम समिति और ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपन समिति, समिति या ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। इसके बारे में मैं स्पेशल तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप इनके अध्यक्ष के बारे में मोस्टली याद रखेंगे। उसके बाद मित्र जो है, उसके बाद है प्रक्रिया समिति। जो कार्य होता था, जो संविधान सभा द्वारा कार्य किया जाता था, उसमें जो प्रक्रिया समिति थी, प्रक्रिया समिति, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो प्रक्रिया जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो नेक्स्ट समिति है जिसका नाम है संचालन समिति, संचालन समिति, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। संचालन समिति के बारे में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि झंडा समिति, जो संविधान सभा थी उसमें एक समिति बनाई गई थी फ्लैग को लेकर के, झंडे को लेकर के, कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के रहने वाले थे। सौभाग्य इनका यह रहा है कि यह भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। तो देखिए, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद जो प्रारूप समिति थी, जिसे पांडुलिपि समिति कहते हैं या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए इनको। इसकी शॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखिए मित्र, यहां इनको आप ठीक से अध्ययन कर लेते हैं। जितनी कमेटियां बता रहा हूं मैं, जो संविधान सभा द्वारा निर्मित हुई थी, यदि इनको आप ठीक तरीके से रिवीजन कर लेंगे। देखिए मित्र, आपको ये यदि थोड़ा सा फैक्चुअल लगेंगे, ये आपको थोड़ा फैक्चुअल लगेंगे, लेकिन आप इनको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे, देखेंगे, वीडियो देखेंगे और रिवीजन कर लेंगे, तो मैं जानता हूं आपको बहुत सरल तरीके से आपको याद हो जाएंगे। बशर्ते यह है कि आपको अपना दिमाग और बुद्धि दोनों से याद करना है। आप लाइफ में कभी भी इनको नहीं भूल सकते हो। तो उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट समिति कौन सी थी। देखिए, राज्यों के लिए समिति, एक प्रांतों के लिए अलग थी, उसके पटेल साहब थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो संविधान सभा थी, उसके कार्यों के लिए संचालन, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्यों के लिए संचालन, समिति, कार्यों के लिए संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी थे। कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। कार्यों के लिए संचालन, जो संविधान निर्माण होगा उसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और कार्यों के संचालन के लिए कमेटी गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर के एम मुंशी बनाए गए। कौन बनाए गए? डॉक्टर के एम मुंशी को बनाया गया। तो राज्यों के लिए संचालन समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कार्यों के लिए संचालन समिति का गठन किया गया था, वो डॉक्टर के एम मुंशी उसके अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर के एम मुंशी उसके अध्यक्ष बनाए गए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। यदि मैंने लगभग 10 कमेटियां आपको बताई, इसमें संविधान निर्माण में के संदर्भ में मैंने 10 कमेटियां आपको लगभग बता दी हैं। इन 10 कमेटियों को आप ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं कि आप यहां से जो भी क्वेश्चन आता है उसे बहुत ही सरल तरीके से कर ले जाएंगे। लेकिन आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लें और जो अपने हैंड राइटिंग से आपने जो नोट्स बनाया है उसे आप बखूबी एक बार अध्ययन कर लें, ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन रहे एग्जाम टाइम में वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और सावधानी पूर्वक आपका जो क्वेश्चन आता है उसे आप कर ले जाएंगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में बहुत तगड़े स्तर का प्रेशर रहता है और वो प्रेशर खत्म करने की सिर्फ दवा एक है कि अधिक से अधिक रिवीजन करिए। मित्र, मैं कुछ 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। जैसे एग्जाम टाइम में 99% लोग ये फील करते हैं कि
बहुत तगड़े स्तर का प्रेशर उनके ब्रेन पर बना रहता है। इसके लिए एक सरल सा इंजेक्शन ये है कि आप कोई भी टॉपिक तैयार करें, उसे रिवीजन करते रहें। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स तैयार करी या फंडामेंटल ड्यूटीज तैयार की, तो उनको एग्जाम से पहले 10 दिन पहले, 8 दिन पहले रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद जैसे आप स्टडी करते हैं, स्टडी की रणनीति इस तरीके से होना चाहिए कि आप सबसे पहले कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखिए और उनसे ये देखिए कौन कौन से टॉपिक से वर्तमान समय में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए और उन्हीं टॉपिकों को बेसिक तरीके से अध्ययन करते रहिए, उनको ही रिवीजन करते रहिए। आपने सुना होगा मित्र कि 21 वर्ष का या 22 वर्ष का 23 वर्ष का कैंडिडेट होता है, वो यूपीएससी टॉप कर जाता है, 110 में आ जाता है। कंडीशन क्या होती है मित्र? इसका मूल इंजेक्शन यही है, मूल मंत्र यही है कि जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो उन पर पकड़ बहुत मजबूत कर लेता है। जो बेसिक टॉपिक होते हैं उन पर पकड़ बहुत मजबूत कर लेता है। तो आप भी जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और उसके बाद उसी के उन्हीं टॉपिकों को ठीक से तैयार करिए। इधर उधर मत भागिए, क्योंकि जीएस एक समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। समुद्र की तल होता है लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा है। अगर उसमें डूबते चले जाओगे तो आपका पता नहीं चलेगा। जो मेन टॉपिक है उनको ठीक तरीके से अध्ययन कर लीजिए और सिलेक्शन ले जाइए। अनुरोध है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी आशा के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर सेलेक्ट ऑल क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।